नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत 18 न्यूज़ का डिजिटल चैनल। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। आपने देखा कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो चलाई थी जो कश्मीरी महिला में रहने वाले मकसद हुसैनी हाल के मालिक मौलवी रज़ा हुसैन, जो वक्फ बोर्ड के सदस्य भी हैं, जो वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के बाद जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति कमाई और जो जिनके ऊपर जब भी तलवार लटकती है भ्रष्टाचार की कार्रवाई के लिए, तभी जाकर योगी जी के पैर पकड़कर अपने आप को बचा लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं। इन्हीं के घर की महिला थी एक कि जो इनकी चची हैं, और उनका ये कहना था कि ये नाजायज़ तरीके से गुंडे बदमाशों के ज़रिए दबाव बनाते हैं और इन्होंने हमारा हक मार लिया है। और वो वीडियो उन्होंने पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर। वो वीडियो उनकी हमने भी अपने चैनल पर लगाई थी, लेकिन उस वीडियो के वायरल होते ही मौलाना रज़ा हुसैन उर्फ काकू ने उनको बहला फुसला कर शांत कर दिया और वो माफ़ी तलाफ़ी हो गई। अब ऐसे मामलों में अगर कोई न्यूज़ चैनल वाला या कोई अखबार वाला बोलता है तो वो बनता है बुरा। तो इन फ्यूचर अगर कभी इनके साथ दोबारा ये मामले होंगे तो कल को ना कोई न्यूज़ चैनल वाला खड़ा होगा, ना कोई न्यूज़पेपर वाला, ना कोई प्रेस रिपोर्टर। इसलिए कि जो लोग इन जैसों के बहकावे में आकर धोखा खा जाते हैं और शांति से बैठ जाते हैं, मिलेगा तो हक इनको अब भी नहीं, तो दोबारा जब ये परेशानी में आएंगी तो इनके लिए कोई नहीं खड़ा होगा। तो ये उन लोगों के लिए नसीहत है कि जो हिम्मत कर कर सामने आते तो हैं लेकिन बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अभी हमारे साथ एक महिला और हैं सुल्तानपुर की, वो जुड़ रही हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या कह रही हैं। और वक्फ बोर्ड के बारे में हमने उनसे बहुत तफसील से बात की, आप भी सुनिए। अभी हमारे साथ तिलक जहां जुड़ चुकी हैं सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में आप किस गांव में हैं? गांव में है या शहर में? हसनपुर। अच्छा, हसनपुर में है। तो जो आपका घर है हसनपुर में है, और ये जो आपकी संपत्ति है तकरीबन कितनी प्रॉपर्टी आपकी होगी? बहुत ज्यादा है। तो आपने अभी तक रजिस्टर्ड जो कराई है वक्फ में, कितनी कराई है? हमारा ये कितनी होगी पूरी? 10 बीघे से ज्यादा है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग न्यूज़ पर देख रहे हैं, लगातार चेयरमैन ने जो भ्रष्टाचार किए हैं, कई खाते गायब कर दिए, यानी कि जो खसरे होते हैं, खसरा तो समझती है ना, कई खसरे 37 नंबर खाते से डिलीट कर दिए और वो किसी स्कूल को दे दी संपत्ति। इसी तरीके से कई वक्फ प्रॉपर्टियां बर्बाद इन्होंने कर दी, बेच दी। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या शिया वक्फ बोर्ड पर भरोसा है कि वो आपकी भी प्रॉपर्टी महफूज रखेगा? उम्मीद तो हम यही करते हैं, क्योंकि हमारी करबला भी वक्फ है। करबला पर जिन लोगों को देख रेख के लिए रखा गया था, फकीरों को, उन्हीं ने भी कब्जा कर रखा है। भाई ये बताइए, कई बार जा चुकी हूँ। ये बताइए, जो चेयरमैन, जिस चेयरमैन के कार्यकाल में और जो मौलाना इस वक्फ बोर्ड के सरपरस्त है उनके कार्यकाल में, और जो उनका एक भाई शमील है जो वक्फ बचाओ आंदोलन चलाता है, इन तीनों की निगरानी और सरपरस्ती में जब अमेठी की करबला बिक गई, आप सोचिए, और वहाँ जाकर खरीदने वाले भूमाफियाओं ने तांडव किया, करबला के दरवाजे पे लातें मारी और जीपों को अंदर घुमाया, और ये इतने बेगैरत हैं कि इन्होंने 52 और 52A के अंतर्गत इन्होंने FIR नहीं कराई। करबला का काम रुका हुआ है, वो नहीं शुरू करवाया। इनके चेली चापड़ तो उस करबला के नाम पर चंदे ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपने जिस उम्मीद से रजिस्टर्ड कराया, तो आपकी करबला और प्रॉपर्टी बचेगी या बाकी रहेगी? मैं तो बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी जगह को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, इसके लिए चाहे मुझको जान पखेलना पड़ जाए। इन्होंने वक्फ हलाल औलाद में भी बड़ा हेर फेर किया है। कई वक्फ हलाल औलाद प्रॉपर्टियां भी इन्होंने बर्बाद। वक्फ अच्छे मिर्जा जो अमौसी हवाई अड्डे के करीब है, बहुत बड़ी एक किसी टाइम पर वहाँ पे वो रियासत थी, उसकी हम कई वीडियो भी चला चुके हैं। उसकी काफ़ी संपत्ति थी, ज़मीन जो वक्फ हलाल औलाद थी, वो इन्होंने उसको इतना खुर्द-बुर्द किया है कि जिसको बयान के बाहर है। उसके बावजूद असल बात क्या है, खैर बहरहाल
आप ये बताइए, आपको शिया वक्फ बोर्ड पर पूरा भरोसा है? मैंने आपको बता दिया कि ये जो इन्होंने कारनामे किए हैं, करबला बिक गई, ठीक है, वक्फ हलाल औलाद संपत्तियां बिक गई, कितनी वक्फ हलाल औलाद संपत्तियों को इन्होंने वक्फ हलाल खैर में बदल दिया, और इस बदलाव के अंदर जो 200 थी वो 100 रह गई। तो खैर इस तरह के बहुत मामले आए सामने। तो आपको ये उम्मीद है कि ये जो चेयरमैन मौजूद हैं, आपको इनके ऊपर भरोसा है, विश्वास है? भाई उम्मीद तो करते हैं, वैसे हमारी प्रॉपर्टी को कोई बेच नहीं पाएगा। नहीं, जब करबला बिक गई, ना मेरी प्रॉपर्टी को किसी को दे पाएगा। अरे जब करबला बिक गई, अमेठी की करबला भी वक्फ थी, शिया वक्फ बोर्ड में थी, पूरी करबला बिक गई। में थी, वो वीराने में थी, उन्हीं ने बेच दी। हमारी आबादी में है, हमारी प्रॉपर्टी को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। अच्छा अच्छा। मैं यहाँ पर जम के बैठी। लखनऊ में जो अब्बास बाग की करबला है ठाकुरगंज रोड पे, वो भी आबादी में ही है। उस करबला का क्या हाल हुआ? उस करबला की जो संपत्तियां थी, जो प्रॉपर्टी थी, वो सब भूमाफियाओं के कब्जे में चली गई। और वो जो करबला बनी हुई है, उसकी कब्रों का रेट इतने हाई फाई हैं कि गरीब आदमी मेरे ख्याल से कहीं मैदान में कहीं कोने किनारे दफना देगा, उसकी औकात नहीं है कि वो 60-70 हज़ार की या 1.5 लाख रुपए की कब्र खरीदे। तो ऐसे हालात में जिस दिन मेरी प्रॉपर्टी में कोई हेर फेर हो गया, उसी दिन मैं बोर्ड के कार्यालय में खड़ी होकर आत्मदाह कर लूंगी। चलिए खैर, आप जैसा जज्बा बहुत कम औरतों में, क्योंकि अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो चलाई थी जो मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी के राइट हैंड हैं, यानी कि उनके समझिए चेले हैं वो, और ये पता नहीं कब मौलाना बन गए, और मौलाना बनने के बाद इन्होंने कब उनका साथ पकड़ लिया। और मौलाना बनने से पहले इनके पास एक साइकिल भी नहीं थी, और मौलाना बनने के बाद इन लोगों ने क्या उलटफेर किए हैं वक्फ बोर्ड में, कौन से खेल खेले हैं कि आज जो है कई करोड़ रुपए का मकसद हुसैनी हाल बनवा लिया है, ये कहकर के शिया बच्चियों की शादी करेंगे। और इनके ऊपर ना कोर्ट ने, ना अदालत ने, ना इनकम टैक्स ने कोई कार्रवाई नहीं की। इनसे पूछा भी नहीं कि भैया इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवा ली तुमने, तो ये संपत्ति आई कहाँ से? कोई कार्रवाई नहीं होती है। मौलाना रजा हुसैन की प्रॉपर्टी संपत्ति के खिलाफ किसी ने पूछा भी नहीं कि भाई मौलाना और भी हैं, मजलिसें पढ़ते हैं, किसी ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी नहीं बना ली, आपके पास से कहाँ कुबेर का खजाना आ गया? अभी आपके हमारे के पास आ जाएगा तो अभी फौरन 20 लोग आ जाएंगे, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जरा सोचिए, आपने कहा कि आत्मदाखली, अभी यही मौलाना रजा हुसैन जो कश्मीरी महल्ले में रहते हैं, जिन्होंने मकसद हुसैनी हाल बनवाया, इन्होंने अपनी सगी चची का हक गस्ब कर लिया। और इनकी चची ने जब वीडियो डाली, मैंने अपने चैनल पर भी लगाई, उसके बाद यही मौलाना ने वही अपनी चची से बातचीत करके सेटलमेंट कर लिया, और चची ने उनको माफ़ कर दिया। और बुरा कौन बना? बुरा बना न्यूज़ चैनल वाला, जिसने हमदर्दी में इनकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाया। अब ये बताइए, कल को अगर यही रजा हुसैन इनके साथ अगर धोखा करेगा तो क्या कोई न्यूज़ चैनल वाला चलाएगा? कभी नहीं चलाएगा। तो कम से कम वो औरतें जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ सामने आकर खड़ी हो रही हैं, वक्फ बोर्ड मुतवल्लियों के खिलाफ आकर खड़ी हो रही हैं, तो उनको हौसला रखना चाहिए। और इनकी मक्कारियों और अय्यारियों में जो औरतें टूट जाती हैं, इनके बहकावे में आ जाती है, बाद में उनकी कोई मदद नहीं करता है। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि अगर मेरे साथ ऐसा होगा मैं आत्मदाह कर लूँगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इससे जो वक्फ हलाल औलाद प्रॉपर्टियों में जो पीड़ित हैं, उनको आपसे सीख लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि आप जैसी बहादुर महिला कम से कम हैं, आपसे लोगों को हौसला मिलेगा। लेकिन ये सब बड़े शातिर, मक्कार और अय्यार, ये ऐसे खेल खेलते हैं कि बड़े बड़ों को पहला फुसलाकर ये ठंडा कर देते हैं। और कितने ही मामले ठंडे पड़े हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक अकेला इंसान फर्रुखाबाद में जफर रिजवी इनके खिलाफ लड़ रहा है, अकेला। आप जरा सोचिए, उसने कितनी प्रॉपर्टियां बचा ली आज, वरना फर्रुखाबाद पूरा बर्बाद हो गया। जो शिया संपत्तियां थी, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां चली गई, जिससे ये इन्होंने हाल बनवा रखे हैं, बड़े बड़े हाल बना लिए। सब वही भ्रष्टाचार से कमाई गई कमाई है, वरना मौलाना तो और भी हैं, किसी के पास करोड़ों रुपए की कमाई नहीं आ रही है। जो दुबई जाके अशरे पढ़ते हैं उनके पास भी इतनी नहीं, इनके पास कहाँ से आ रही है? और इनके क्या साहब पुलिस वाले दावत खाते हैं जाके,
इनसे सवाल नहीं करते, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, बल्कि इनके यहाँ पुलिस जाती है दावत खाने के लिए। अब इससे ज़्यादा और बुरा क्या हो सकता है भाई। भाजपा सरकार है, योगी सरकार है। अब उसमें जो सरकार तक पहुंच जाती हैं खबरें तो सरकार उस पर एक्शन ले लेती है। अब सरकार तक के जब ये आपकी खबर पहुंचेगी तो उस पर यकीन मानिए एक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि योगी सरकार जो है वो इस मामले में है बहुत सख्त। अगर वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुंची तो कार्रवाई निश्चित है, चाहे उसमें कोई भी अधिकारी हो, जिसने भी ढिलाई की वो नपेगा ज़रूर। ये आप मेरी बात को नोट कर लिए। अच्छा, आपके जो भाई चचाजाद जो भाई यहाँ पे हैं आपके जो चचाजाद भाई हैं जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी जो वक्फ आप करा चुकी हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो क्या इनके खिलाफ उन्हीं के वजह से हमने वक्फ कराया, क्योंकि सारी प्रॉपर्टियां वो बेचे डाल रहे थे। नहीं तो आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वो कोई क्रिमिनल माइंड आदमी है या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे, जैसे उनके खिलाफ फ्रॉड के मुकदमे बहुत हैं। और हरिजन एक्ट में भी कोई मुकदमा सुनने में आया है? जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो ऐसे आदमी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, पुलिस सो रही है अभी तक जी। चलिए, हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक पहुँचे और आपके मामले में भी ठोस से ठोस कार्रवाई हो। और हम आपसे संपर्क में रहेंगे, आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे कि आगे क्या कार्रवाइयाँ हुई, क्या प्रक्रिया हुई, आप हमें पूरी बात बताएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो समाज खुद मुर्दा हो गया हो और वो जागरूक ना हो तो चंद लोग उसको जगा नहीं सकते। ठीक उसी तरह जिस तरह कुरान में लिखा है कि क़यामत के दिन जब ज़मीन को ज़ोर से हिलाया जाएगा तो मुर्दे कब्रों से उठ बैठेंगे, तो ये सब क़यामत वाले दिन जागेंगे, उससे पहले कोई नहीं जागेगा। बहरहाल करबला में 72 थे, वो जागे हुए थे, इसलिए एक इनकलाब आ गया, शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने जीत का परचम बुलंद किया। तो अपने हक की लड़ाई के लिए मरना भी पड़े तो इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। ये दर्से करबला है। अब ये देखना है कि दर्से करबला किसने किसने सीखा, कौन मौला को मानता है और कौन मौलाना को मानता है। चूँकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को मदद के लिए बुलाते सब हैं कि आप आ जाइए, आपका ज़हूर हो जाए, लेकिन लोग उनकी पैरवी नहीं करते, पैरवी करते हैं मौलाना की। और जब देख लेते हैं कि हाँ टोटल इनकी सरपरस्ती में भ्रष्टाचार हो रहा है शुरू से आखिर तक, उसके बावजूद भी अगर से ये नहीं जागते और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम इमाम को बुला रहे हैं, तो इमाम उसी की मदद करते हैं कि जो गैबत इमाम में हक़ की लड़ाई लड़ता है, हक़ को बचाता है, जो हक़ को पामाल करने वालों के साथ है। इमाम कल भी उसके मददगार नहीं थे और आज भी उसके मददगार नहीं है। देखते रहिए द भारत 18 न्यूज़ का डिजिटल चैनल। नमस्कार, जय हिंद।